हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, ये दोस्तों अब आपका 2 दिन में होगा। 22 दिसंबर को और साथ में आपका 23 दिसंबर को, जो कि आपको पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के मेरे पास सवाल थे कि सब्जेक्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखें, जितनी भी आपकी सब्जेक्ट है जीएस की, तो उन सब जीएस की आपका पेपर जो होता है 4 दिसंबर का, उसके रिगार्डिंग दोस्तों सारी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है। अगर केवल आप उन टॉपिक को तैयार कर लोगे तो दोस्तों इतना मैं कह सकता हूं कि आपको जो प्री एग्जाम है वो कम से कम आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, अगर आपको आरओ एआरओ या यूपीपीएससी एग्जाम के लिए अगर आपको पूरा करंट अफेयर के कंप्लीट अगर आपको नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो 7042654009 पर। ठीक है। हमारे द्वारा दोस्तों पूरे करंट के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों फीस की बात की जाए तो हमारे नोट्स की फीस मात्र आपके लिए 100 रुपये रखी गई, यानी 100 रुपये में पूरा। देखिए, 1 जनवरी 2024 से लेकर के जब तक आपका आरओ एआरओ का मेंस का एग्जाम होगा तब तक के करंट अफेयर के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इसी नंबर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपका यूपी जीके में, क्योंकि दोस्तों पता होगा यूपी जीके से भी आपके लगभग 12-14 क्वेश्चन जो वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे दोस्तों जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक है आपका यूपी की जनगणना। यानी यहाँ से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको 100%, चाहे आपका यूपी का कोई एग्जाम हो, चाहे यूपी टीपीएससी का हो, पीसीएस का हो, आरओ एआरओ का हो, लगभग सभी एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला टॉपिक आपका आता है वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी विहार, राष्ट्रीय उद्यान और रामसर स्थल। जैसे कि आपका पता होगा, टोटल मिलाकर इस समय भारत में 85 रामसर स्थल है, जिसमें से आपका यूपी में 10 हैं। तो जो आपका 10 है उनका नाम याद हो या ना हो, लेकिन पता होना चाहिए कि जो 10 हैं आपके, ये आपके कौन से ज़िले में हैं। ठीक है। उनके बारे में पता आपको होना चाहिए। जैसे कि आपका पक्षी विहार कौन सा किस ज़िले में है, वन्यजीव अभयारण्य कौन सा किस ज़िले में है, और साथ ही इसमें कौन सा सबसे पुराना है, कौन सबसे नया है, कौन सबसे छोटा है, कौन सा आपका सबसे बड़ा है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। फिर दोस्तों आपकी नदियाँ आती हैं कि कौन सी नदियाँ यूपी में बहती हैं और कौन सा नदी किनारे कौन सा शहर आपको बसा हुआ है यूपी का। झीलें आपकी हो गई, कौन झील किस ज़िले में आपकी है, नहरें, बांध, और किस नदी पर कौन सी आपकी परियोजना बनाई गई है, साथ में उससे किस किस राज्य को या किस किस ज़िले को आपका फ़ायदा उससे होता है। फिर दोस्तों आगे टॉपिक आपका आता है यूपी की भौगोलिक स्थिति। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यूपी की सीमा जो है कौन कौन से राज्य से लगती है आपकी, और साथ ही यूपी में कौन कौन से जिले की सीमा किस किस राज्य से लगती है। जैसे मध्य प्रदेश से टोटल में आकर आपके यूपी 11 जिलों की सीमा लगती है। तो इस टाइप से आपसे पूछ सकता है। ठीक है। कौन सा जिला सबसे उत्तरी है आपका यूपी का, कौन सा सबसे पश्चिमी, कौन सा पूर्वी, कौन सा आपका दक्षिणी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। यानी कि भूगोल स्थिति आपको पता होनी चाहिए कितना क्षेत्रफल है यूपी का। ठीक है। फिर दोस्तों आपका उद्योग आता है कि यानी कौन से राज्य में कौन सा उद्योग आपका होता है। जैसे कांस्य उद्योग के लिए कौन सा आपका जिला परिषद है। ठीक है। चूड़ियों के लिए कौन सा जिला परिषद है आपका, तारा नगरी किसे कहा जाता है। और साथ में जो आपका एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी 2018 में, यानी कि हर जिले के लिए एक उत्पाद आपका फिक्स किया गया था। तो उसके बारे में पता होना चाहिए कौन से जिले का उत्पाद कौन सा आपका है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बन जाता है। फिर आगे हम बात करें, अगला दोस्तों आपका आता है ताप विद्युत संयंत्र, जो 7-8 है, ज़्यादा नहीं है, कि कौन सा संयंत्र आपका कौन से जिले में है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों इसके अलावा हम बात करें, जैसे कि आपका हरदुआगंज कौन कहाँ है, अलीगढ़ में, पता होगा आपको। ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है यूपी का सामान्य परिचय। यानी कि दोस्तों ऐसे कौन से जिले हैं यूपी के जिनके मुख्यालय से अलग नाम है उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा, जनसंख्या में तो आपको जनसंख्या जनगणना पड़ेगा, उसमें आपका आ जाएगा। ठीक है। और साथ ही यूपी की राजधानी, मतलब कौन सी राजधानी कब बनाई गई थी, यूपी का नाम कब क्या रखा गया था। ठीक है। ये सब आपसे पूछा जाता है। राजकीय पशु पक्षी, वृक्ष आपका राजकीय वृक्ष हो गया। ठीक है। पुष्प हो गया, ये सब चीज़ दोस्तों यहाँ पर राजकीय चिन्ह वगैरह ये सब आपकी पूछी जाएंगी। फिर दोस्तों अगर हम बात करें कला एवं संस्कृति, दोस्तों ये भी चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, जिसमें दोस्तों आपकी एक तो यूपी की जनजाति आपकी आ जाएंगी। ठीक है। कौन सी जनजाति कौन से ज़िले में आपकी निवास करती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें जनजाति के अलावा, यहाँ पर इसका लोकगीत आपका होगा यूपी का, यूपी का नृत्य हो गया कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और साथ ही कौन सा नृत्य की विशेषता क्या है आपकी, ये पूछा जाता है। और फिर वो मेले वगैरह आपके हो गए, यूपी के मेले त्यौहार वगैरह। तो ये सब टॉपिक यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। फिर दोस्तों खनिज आगे कौन सा खनिज कौन से ज़िले में आपका पाया जाता है। फिर दोस्तों परिवहन, देखिए परिवहन से क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे अगर हम बात करें आपका सड़क परिवहन की, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ये बनेगा कि सड़क परिवहन की दृष्टि से आपका यूपी के कौन सा स्थान है देश में। ठीक है। और रेल परिवहन जैसे यूपी कौन से स्थान है, या कोई आपका एयरपोर्ट वगैरह है बनाया गया है, तो यूपी का ये नाम दे देगा, ये एयरपोर्ट आपका कौन से ज़िले में है, आपका कौन से शहर में। तो ये आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है यूपी के प्रमुख अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये सब दोस्तों ये चैप्टर आपको तैयार करने हैं, क्योंकि 12-14 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से पूछे जाते हैं। फिर आगे दोस्तों अगर हम बात करें
आपका रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग और मैथ से मिलाकर दोस्तों लगभग आपको 13-14 क्वेश्चन तो आपके आते हैं रीजनिंग और मैथ दोनों से मिला करके, ठीक है, हर साल। तो यहाँ पर दोस्तों एक चैप्टर आपका आता है नंबर सीरीज का आता है, जैसे कुछ आपको नंबरिंग दे रखी होगी, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 पूछेगा यहाँ आगे क्या आएगा आपका, या बीच में खाली स्थान दे देगा उसमें क्या आएगा आपका, ठीक है, यानी इनको बताओगे कि किस तरह से कौन सीरीज चल रही है आपकी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों जो पेपर ये जो क्वेश्चन है आपका, ये तो आप कोई एग्जाम दे लो जहाँ पर आपको रीजनिंग आती है तो यहाँ से तो क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाते हैं, चाहे तो आपके अल्फ़ाबेट सीरीज से पूछे चाहे वैसे नंबरिंग से पूछे, ठीक है, यानी कोडिंग डिकोडिंग आपकी 100% आना ही आना क्वेश्चन है। फिर आपका बिलिट्रेशन हो गया, आपका संबंध, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। डायरेक्ट सिंटैक्स हो गया, एक क्वेश्चन आपका करंट से आता है। काउंटिंग फिगर, यानी कोई फिगर दे दी कि पूछेगा इसमें कितने वृत्त हैं आपके, कितने गोला हैं, या कितने आपके त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं आपकी, इस टाइप से पूछा जाता है। ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन आपका आता है कि एक बाएं से दाएं बैठा हुआ उसकी क्या पोजीशन है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक दोस्तों आपका एनालॉजी टेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, आसान चैप्टर हैं। तो ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग में आपको तैयार करने हैं। फिर आगे दोस्तों आपका आता है मैथ। अब देखिए दोस्तों मैथ में क्या तैयार करना, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, मेनली आपको डायरेक्ट फार्मूला पे आता है, जो आपके वॉल्यूम निकालते हो, एरिया निकालते हो, वो पढ़ लेना है आपको। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेज और रेशियो, ये 7-8 चैप्टर तैयार कर लेना, यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आगे दोस्तों हम बात करें आपका प्राचीन इतिहास की, तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में किस टाइप क्वेश्चन बनते थे कि एक तो बनता आपका स्थल, कोई आपका स्थल दे देगा, जैसे लोथल है, पूछेगा ये स्थल जो आपका किस राज्य में है, और साथ ही किस स्थल से आपका क्या चीज़ आपकी पाई गई, यानी खोज की गई किस चीज़ की, जैसे कि आपको कालीबंगा से जुटा हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है, इस टाइप से आपसे पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपका आता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक क्वेश्चन तो आपको बनता है एग्जाम में। जैसे कि बौद्ध धर्म पूछेगा इनके कौन कौन से आपके बौद्ध संगति कब कहाँ हुई थी, जैन संगति कब कहाँ हुई थी, ठीक है, उस समय कौन सा आपका शासक था, और साथ ही आपका गौतम बुद्ध समय जितनी भी आपकी स्थान है उनका पूछ सकता है, इनका जन्म हुआ था उस समय क्या कहा जाता है जन्म के समय को, ठीक है, इनकी मृत्यु उस समय क्या कहा जाता है, जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तब क्या कहा जाता है, तो ये चैप्टर आपके हो गए। फिर आपको दोस्तों आपका मौर्य साम्राज्य आता है, मौर्य काल आता है। इसमें दोस्तों क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि आपको राजाओं के उपनाम वगैरह पूछता है, राजाओं ने क्या कार्य किया, उनकी पुस्तक वगैरह जो आपकी हुई है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपका प्रशासन की व्यवस्था क्या थी, आपकी संस्कृति कैसी थी, ठीक है, कृषि पूछता है, यानी कि माप तोल के लिए क्या कौन सा आपका क्या आपका यूज किया जाता था, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपकी पुस्तक वगैरह हो गई, जैसे अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे आपके, ठीक है, इंडिका के लेखक कौन थे, ऐसे दोस्तों आपको गुप्त युग में पूछा जाता है आपसे, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी। शासक हो गया, उनके उपनाम हो गया, उपाधि, किस शासक क्या उपाधि दी गई थी आपकी, किसने क्या कार्य किए, कौन सी पुस्तक का किसने आपका अनुवाद किया था, ठीक है, प्रशासन आपका क्या था, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके पढ़नी है। तो दोस्तों हम बात करें मध्यकालीन इतिहास की, देखिए यहाँ पर पढ़ना आपको दिल्ली सल्तनत, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश आपको हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपके राज्य की राजधानी वगैरह थी, किसने क्या अपनी राजधानी बनाई आपकी, उनके समकालीन कवि भी दोस्तों पूछा जाता है कि किस शासकीय काल में कौन से कवि आपके समकालीन थे, ठीक है, कार्यक्रम क्या था, युद्ध जो हुए आपके, कला संस्कृति इनकी, प्रशासन इनका, साहित्य वगैरह पुस्तक वगैरह आपकी जो हो गई, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। मुगल साम्राज्य के कौन कौन से शासक हुए, उनकी राजधानी क्या थी, और उन्होंने क्या क्या इमारतें बनवाई थी आपकी, इसके बारे में पढ़ने यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। प्रशासन हो गया आपका, ठीक है। और फिर दोस्तों बात करें शिवाजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, साथ में जो मराठा और अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ लेना, युद्ध कब हुआ था, ठीक है, उसमें क्या क्या उसकी विशेषताएं थी। आगे दोस्तों हम बात करें फिर दोस्तों आपका यहाँ पर आपका आता है आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक पढ़ना आपको यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यहाँ पर पढ़ना क्या है कि कौन सी, यानी जैसे अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री आपकी कहाँ स्थापित की थी, फ्रांस ने कहाँ स्थापित की थी, और साथ में युद्ध, ठीक है, अंग्रेजों फ्रांस में युद्ध हुआ था उसमें किसकी विजय हुई, किसकी हार हुई आपकी, क्या उसकी विशेषता थी, कौन सी संधि के साथ युद्ध आपका समाप्त हुआ था। फिर दोस्तों एक चैप्टर आपका आता है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा आपके एग्जाम में, चाहे आरओ का हो चाहे पीसीएस का हो, यानी किस गवर्नर के काल में क्या कार्य आपका हुआ था। कुछ दोस्तों पूछता है जैसे कि आपका स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, आपका 1870 में क्रांति आपकी हुई थी, उस समय कौन आपका गवर्नर था आपका, ठीक है, जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय कौन सा आपका वायसराय था। इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसकी कब्र आपकी यूपी के गाजीपुर में, तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों आपके आते हैं 1857 क्रांति। यहाँ पर दोस्तों क्या पढ़ना है 1857 क्रांति में आपको कि किस स्थान से किसने उसका नेतृत्व किया था, और साथ ही 1857 जब आपकी क्रांति हुई थी उस समय आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, भारत का वायसराय कौन था, ठीक है, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपको तैयार करना है। प्रमुख समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक, जितने भी आपके महापुरुष वगैरह हुए उनकी पुस्तकें वगैरह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, और आपके जैसे कि एनिवेसेंट होगी आपकी, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ठीक है, इन सब की जो पुस्तक वगैरह पत्र वगैरह थी वो आपको यहाँ पर
तैयार करने हैं। फिर आगे दोस्तों आपका आता है जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह वगैरह, जैसे कि आपका सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया था और किस मतलब राज्य से संबंधित है, आपका ये सब पढ़ना है। और फिर दोस्तों आपका आता है देखिए 1885 लेके जो आपकी घटनाएं हुई 47 तक की, वो सारी आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार करनी है, ठीक है। खासकर उसमें महात्मा गांधी समय जो भी आपके जितने भी आंदोलन वगैरह है वो तो आपको अच्छे से तैयार करने ही करने हैं। इसमें दोस्तों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका गठन हुआ था, सम्मेलन हुए थे, वो भी इसमें आपके शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना दोस्तों तैयार करना है आपको इतिहास यानी कि आधुनिक इतिहास में। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आता है विश्व का भूगोल। देखिए विश्व के भूगोल में क्या तैयार करना है, ज्वालामुखी वगैरह हो गई, खासकर वो ज्वालामुखी तैयार करना है जिसमें हाल ही में 1-2 साल में आपका विस्फोट देखने को मिला हो कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, किस द्वीप में है, ठीक है। घास के मैदान कि कौन सा घास के मैदान किस देश में है, आपका जल संधियाँ वगैरह कि कौन जल संधि किसको अलग करती है, किसको जोड़ती है, आपकी पर्वत श्रेणियाँ हो गई, नदी हो गई, झील वगैरह आपकी हो गई, ठीक है। स्थानीय पवन वगैरह आपकी हो गई कि किस पवन को किस देश में किस नाम से आपका जाना जाता है, ठीक है। फिर आपको कृषि में अगर दोस्तों बात करें कि यहाँ पर जो आपकी कृषि की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों मेनली आपका आएगा उत्पादन, यानी किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है और साथ ही भारत का स्थान उसमें क्या है। ऐसे खनिज में दोस्तों एक तो उत्पादन क्वेश्चन बनता है आपका कि उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है, भारत का स्थान क्या है, और साथ में एक पूछता आपसे स्थान कि एक आपको स्थान दे देगा, पूछेगा ये स्थान आपका किस खनिज के लिए आपका विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे उद्योग में आपका स्थान पूछा जाता है। एक आपका शहर दे देगा, ये शहर आपका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जनजाति तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे तो भारत की पूछे चाहे आपसे विश्व की पूछे कि कौन सी जनजाति आपकी किस देश में आपकी निवास करती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मेनली आपको ध्यान देना, देखिए जो भी कंट्री आपका हाल ही में चर्चा में रहा हो, जैसे अभी हाल में आपका बांग्लादेश चर्चा में था, तो बांग्लादेश के बारे में देखिए जितना भी आपका भौगोलिक पार्ट है वो सारा आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कि बांग्लादेश में कौन सी नदी आपकी बहती है और इसकी सीमा किसके देश से लगती है, बांग्लादेश की आपकी कोई फसल होती हो वहाँ पर इंपॉर्टेंट तो उसके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। कोई सब्जी वगैरह जैसे कोई कुछ खनिज वगैरह इस तरह से आपको पढ़ना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है आपका सीमा रेखा को लेकर 100% बनता है। जैसे पूछेगा कभी इजराइल की सीमा किससे देश से लगती है, यानी किसी देश की सीमा किससे लगती है आपकी, और मेनली वही पूछता है जो देश आपका चर्चा में रहा हो। इसके अलावा जैसे कि आपका कर्क रेखा किन के देशों से गुजरती है, आपकी भूमध्य रेखा किन के देशों से गुजरती है, ठीक है। लाल सागर की सीमा किस देश से लगती है आपकी, ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़नी है। फिर आगे इसके बाद दोस्तों आपका आता है भारत के भूगोल। देखिए यहाँ पर पढ़ना पर्वत श्रृंखला, पहाड़ चोटियाँ कि कौन से राज्य चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। घाटी हो गई, दर्रे वगैरह हो गए। अब बात करें दोस्तों नदियाँ कि कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ, साथ ही नदियों का उद्गम स्थल कि कौन सी नदी आपकी किस राज्य कहाँ से निकलती है स्थल, ठीक है। और साथ ही कौन सी नदी कहाँ गिरती है, कौन सी बंगाल खाड़ी में गिरती है, कौन सी आपकी अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा दोस्तों आपका झीलें हो गई, यहाँ पर बांध हो गया, आपका सिंचाई परियोजना हो गई, आपकी जलप्रपात हो गए, तो ये सब आपको तैयार करने हैं। फिर दोस्तों कृषि की बात करें दोस्तों, एक यहाँ पर कृषि क्रांतियाँ आपकी आती हैं कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, आपकी पीली क्रांति किससे संबंधित है। और एक आपका दोस्तों कृषि का आपका प्रकार आता है, जैसे कि आपका कौन सी इसमें रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी आपकी जायद की फसल है, ठीक है, ये आपको हो गया। और एक आपका उत्पादन हो गया कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन, ठीक है, और यूपी का स्थान क्या है। क्यों दोस्तों पता होगा, देखिए ये एग्जाम में आपका कृषि अलग से आपको दे रखा है, तो यहाँ पे कृषि से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अच्छे खासे, ठीक। कृषि हो गया, पशुपालन वगैरह हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आपके ठीक ठाक बन जाते हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आपको कृषि में तैयार करने हैं कि मिट्टी आपका हो गया कि किस मिट्टी के लिए कौन सी फसल मतलब किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी आपकी उपयुक्त होती है, और साथ ही किस मिट्टी में कौन सा आपका हार्मोन्स की कमी होती है, ठीक है, कौन सा की कमी पाई जाती है। फिर दोस्तों खनिज होगी, खनिज में क्या देखिए तो आपको उत्पादन पूछा जाता है कि किस खनिज उत्पादन कौन सा राज्य शीर्ष पर है, और साथ में यूपी का स्थान पढ़ लेना, क्योंकि यूपी का एग्जाम है आपका। और इसके अलावा दोस्तों आपका स्थान पूछ लेगा कि जैसे कि आपका पूछा एक बार कई बार पूछा गया आपका कि खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, आप पता तांबे के लिए, ठीक है, इस टाइप से आपका पूछा जाता है। ऐसे दोस्तों आपका उद्योग में होता है, जैसे कि आपको एल्यूमिनियम कंपनी वगैरह दे देगा, नालको बाल को पूछेगा ये कि आपका किस राज्य में है, ठीक है। और आपको कोयला आधारित जो आपके संयंत्र है वो पूछ लेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है कोई स्थान ये आपके कौन से राज्य में है। जनजाति वगैरह इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना आपका, जैसे मणिपुर चर्चा में था, मणिपुर की पढ़ लेना आपकी, ठीक है। पशुपालन दोस्तों क्या देखिए, एक पशुपालन भी आपकी किस्म पूछी जाती है, मेनली आपकी गाय, भैंस, बकरी और आपका भीड़, इन चारों की आपकी किस्में पूछी जाती हैं, ठीक है। किस्म हो गई आपकी यानी नस्लें पशु, ठीक है। और पशुओं में होने वाले रोग वगैरह के कौन सा रोग किस कमी से होता है पशुओं में, और साथ ही इसकी संख्या के आधार पर, यानी कि आपको हम बात करें गाय की संख्या में सबसे ज़्यादा गाय कौन से राज्य में, सबसे भैंस किस राज्य में, तो ये सब दोस्तों आपको पढ़ना है यहाँ पर। फिर आगे दोस्तों हम बात करें आपका भारतीय राज्य व्यवस्था आपका आ जाता है टॉपिक, जहाँ पर दोस्तों एक चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है संवैधानिक विकास, यानी कि यहाँ पर पढ़ना दोस्तों आपको 1773 से लेकर के 1965 तक 1935 तक के दोस्तों जितने भी आपके अधिनियम है वो सारे आपको पढ़ने हैं कि किसमें क्या काम आपका हुआ था। फिर आपका संविधान सभा, संविधान निर्माण प्रक्रिया, जैसे कि आपका कैबिनेट मंत्रालय जो बना था पहला, उसमें किसको कौन सा आपका मंत्रालय दिया गया था वो आप पढ़ लेना, ठीक है।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। और दोस्तों खास करके आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 51 तक तो आपको सारे यहाँ पर अच्छे से अपने तैयार कर लेने हैं, ठीक है। फिर आपका अनुसूचियाँ हो गई, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, यानी कौन सी चीज़ किस देश के संविधान से आपकी ली गई है, संविधान संशोधन अधिनियम, खासकर दोस्तों 100 से लेकर 106 तक सारे पढ़ने हैं। इससे पहले दोस्तों जो आपके इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका 42वां इंपॉर्टेंट है, 44वां आपको हो गया, 69वां हो गया, 73वां होगा, 74वां हो गया, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने हैं, ये ज़्यादा नहीं, 15-20 आपको तैयार करने हैं। फिर दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पढ़ना। संसद, इसमें कि दोस्तों आपका लोकसभा, राज्यसभा आपका आ गया, ठीक है। और इसमें आपका राष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति आ गए, ये सब आपको पढ़ना है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपका हो गया। और कुछ दोस्तों संवैधानिक संस्था जैसे पद आपके हो गए, महान्यायवादी, कैग आपका हो गया, ठीक है, चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया। दोस्तों इनके बारे में ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, इतना पढ़ना है कि इनको कौन शपथ दिलाता है, किसको ये अपना त्यागपत्र देते हैं, इनके कार्यकाल क्या होता है, इनका मेनली काम क्या होता है। यानी कि एक चैप्टर पढ़ने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय आपको यहाँ पर लगेगा। फिर दोस्तों आगे हम बात करें, फिर आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो आपका गरीबी, बेरोजगारी, लेकिन जो भी आपकी रिपोर्ट किसी ने जारी की हो, किसी संस्थान ने आपकी गरीबी संबंधी, बेरोजगारी संबंधी, दोस्तों वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके सिद्धांत वगैरह दिए गए हैं गरीबी संबंधित, तो उनके बारे में क्वेश्चन बन जाता है आपका। पंचवर्षीय योजना कौन सी कार्यकाल कब से कब तक था, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपकी आधारित थी, ठीक है। मुद्रास्फीति से क्वेश्चन बनता है आपका कि जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है उसमें किसको फायदा होता है, किसको नुकसान आपका होता है। और दोस्तों जितने भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके हेडक्वार्टर पढ़ लेना, और साथ में जो भी अभी हाल ही में किसी का कोई हेड बनाएगा हो करंट में, तो उनके हेड कौन है, ठीक, यानी कि अध्यक्ष वगैरह, वो आप पढ़ लेना। और साथ में कोई अगर नया देश किसी संगठन में शामिल हुआ है तो उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर आप दोस्तों आपको केंद्र सरकार की योजना है, खासकर 2014 से लेकर के, यानी मोदी सरकार की जितनी योजना आपकी 2024 तक की, वो सारी आपको पढ़नी है। और दोस्तों इनके लक्ष्य क्या है, किसका क्या उद्देश्य है, वो पढ़ना है। जैसे दोस्तों अभी हाल ही में एक डाटा जारी हुआ था जनधन योजना को लेकर के, कि उसमें आपको कितने खाते अब तक खोले गए पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी, उसमें कितने मकान बनाए जा चुके हैं और आने वाले समय में कितना लक्ष्य आपका रखा गया है, तो ये सब चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़नी है। फिर आगे दोस्तों आपका आता है पर्यावरण। तो दोस्तों एक पढ़ना है आपको पारिस्थितिक तंत्र पढ़ना है। यहाँ पर एक चैप्टर दोस्तों प्रदूषण आता है, जैसे कि आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के लिए कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार होती है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार आपकी, ये सब दोस्तों आपको होता है। राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभ्यारण्य, रामसर स्थल की कौन सा किस राज्य में है, और साथ में कोई किसी नदी किनारे बसा हुआ तो वो आप पढ़ लेना, कि वहाँ से क्वेश्चन कभी डीप में पूछ लिया जाता है आपसे। और दोस्तों जितनी भी देखिए आपकी रिपोर्ट वगैरह, जैसे कि आपकी वन रिपोर्ट अभी 2021 वाली है, नई आपकी नहीं आई है, नहीं आई तो अभी आपको पुरानी ही पढ़नी है, ठीक है। और साथ में अभी वाघ रिपोर्ट जो आपकी है, वाघ रिपोर्ट आपकी होगी। एक तेंदुआ की रिपोर्ट अभी आप हाल ही में आपकी आई है, कि किस जिले में किस राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं आपके, तो वो आप रिपोर्ट पढ़ लेनी है आपको। फिर दोस्तों सम्मेलन वगैरह हो गए, देखिए जितने भी आपके सम्मेलन हुए अब तक, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, कोई सम्मेलन आपको हो पर्यावरण संबंध, दोस्तों वो सारे इंपॉर्टेंट आपके, ज़्यादा डिप में आपको नहीं जाना है, ठीक है। मैं इतना पता होना चाहिए कौन सा सम्मेलन आपका किससे संबंधित है और कब आपका हुआ था। और दोस्तों अधिनियम से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू आपका हुआ था, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू आपका हुआ था। जैसे परियोजना होगी, हाथी परियोजना आपकी, गेंडा परियोजना, ठीक है, गिर परियोजना आपकी कब आपकी शुरू हुई थी। सतत विकास लक्ष्य, दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र ने 17 लक्ष्य रखे हैं आपके, उसमें दोस्तों कौन से लक्ष्य में क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए। तो पता हो 2030 तक का टारगेट आपका रखा गया, लेकिन कोई टारगेट आपका शायद पूरा ना हो पाएगा तब तक, ठीक है। कोई कंट्री आपका सारे टारगेट आपका पूरा नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जो 17 लक्ष्य आपके रखे गए हैं, 17 लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए कौन से लक्ष्य में आपका क्या है, ठीक है। फिर आगे दोस्तों हम बात करें, फिर दोस्तों आपका आता है यहाँ पर भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो प्रकाश चैप्टर है आपका, ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ध्वनि, ऊष्मा, नाभ की भौतिकी, वैज्ञानिक आविष्कार, ये 4-5 चैप्टर आप तैयार करें ना, यही आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है, भौतिक विज्ञान में। रसायन विज्ञान दोस्तों बात करें, धातु पढ़ लेना, गैसें पढ़ लेना, गैसों की विशेषताएं, अम्ल क्षार पढ़ लेना। जैसे कि दोस्तों आपको पूछता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पढ़नी है। रासायनिक सूत्र वगैरह, जैसे कि आपका यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और दोस्तों जैसे कि आप खाने वाले सोडा को हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। इतना पढ़ लोगे बहुत है। फिर दोस्तों हम बात करें आपका जीव विज्ञान की, दोस्तों यहाँ पर विज्ञान की उपशाखाएं आपको पढ़नी है। मानव शरीर के तंत्र, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो 100% कम से कम आएगा, जैसे कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स वगैरह आपके जो हो गए, कौन से शरीर में कौन सा हार्मोन्स पाया, कौन से अंग में कौन सा हार्मोन्स आपको पाया जाता है। पादप दोस्तों हो गए, जैसे पादप रोग आपके हो गए, पशुओं में जो आपके पेड़ पौधों में रोग होते हैं, आपके तत्व के किस पादप को कौन से तत्व की जरूरत होती है पेड़ पौधों को, ठीक है, पोषण, यानी कि प्रकाश संश्लेषण आपका दोस्तों हो गया। खाने योग्य भाग, यानी कौन से फल का, कौन सा सब्जी का कौन सा भाग खाने योग्य आपका होता है, ये सब दोस्तों आपको पढ़ना है। जैसे गाजर का लाल रंग किस कारण होता है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। जो मूली में आपको कड़वाहट होती है किस कारण आपकी होती है। विटामिन के रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, विटामिन के रासायनिक नाम आपके पढ़ने हैं आपको।
विटामिन के स्रोत और साथ में विटामिन की कमी से होने वाले आपके रोग। और एक दोस्तों आपका आता है मानव रोग, यानी कौन सा रोग आपका जीवाणु की कमी से होता है, कौन सा विषाणु की कमी से, और साथ में कौन से रोग में आपका मानव शरीर का कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये सारे चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं जीएस में। करंट अफेयर का नहीं बताया दोस्तों, उसके बता चुका हूँ कि हमारे ग्रुप में अगर जुड़ते हो तो उसके अलावा दोस्तों कोई और मैगजीन आपको पढ़ने की करंट अफेयर में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं सारा मटेरियल मात्र आपको 100 रुपये में प्रोवाइड करा दूँ करंट अफेयर का। 1 जनवरी 2024 से लेकर के पूरा जब तक आपका आरू का मेंस एग्जाम होगा तब तक का करंट अफेयर आपको मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।